बड़ी जंग की आशंका प्रबल होने की सबसे बड़ी वजह ईरान से आते बयान है। तेहरान यानी अपने गढ़ में हानिया की हत्या के बाद ईरान का पूरा अमला इस वक्त तिलमिलाया हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने इजराइल पर सीधे हमले का फरमान जारी कर दिया। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगले 72 घंटे में इजराइल पर ईरान हमला भी कर सकता है। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से भीषण युद्ध की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। हत्या के बाद हानिया का शव तेहरान विश्वविद्यालय लाया गया, जहां उसे श्रद्धांजलि दी गई। वदा با پیکر शहीद परचमदार मुकावमत। इस मौके पर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई खुद मौजूद थे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इसी के बाद उन्होंने इजराइल को बड़ी चेतावनी दे डाली। हानिया का बदला लेगा ईरान। सुप्रीम लीडर का आ गया फरमान। अब 72 घंटे में मचेगा घमासान। ईरानी अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए ईरान को इजराइल पर सीधा हमला करने का आदेश दे दिया है। खामनेई ने ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक में हमले का आदेश जारी किया है। खामनेई ने सैन्य कमांडरों को निर्देश दिया है कि वो युद्ध की स्थिति में हमले और बचाव दोनों की योजनाएं तैयार करें। इजराइल पर ईरान करेगा सीधा हमला। मिसाइल और ड्रोन से हमले की आशंका। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि ईरान का हमला किस तरह का होगा और कितनी ताकत से वो इजराइल पर हमला करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि बीते अप्रैल महीने में जिस तरह उसने तेल अवीव और हाइफा में इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, इस बार भी ईरान उसी तरह के ड्रोन और मिसाइल हमले कर सकता है। इजराइल के खिलाफ बड़े एक्शन के संकेत तो उसी वक्त मिल गए थे जब हानिया की हत्या के बाद ईरान ने जामख्रान मस्जिद में लाल रंग का झंडा लगा दिया था। लाल रंग का ये झंडा अक्सर उस वक्त फहराया जाता है जब ईरान किसी की मौत या हमले का बदला लेने का ऐलान करता है। लाल झंडा दरअसल ऐलान जंग है, यानी जंग का बिगुल। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने हानिया की मौत की पुष्टि होने के बाद कहा था कि ईरान हानिया की मौत का बदला लेते हुए सीधे तौर पर इजराइल पर हमला करेगा। हम हानिया के खून का बदला लेंगे क्योंकि ये हमारे क्षेत्र में हुआ है।
अब खामनेई ने इजराइल पर सीधे हमले के लिए हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद इस बात की आशंका जताई जाने लगी है कि अब कभी भी ईरान इजराइल पर हमला बोल सकता है। ईरान की धमकी के बाद मिडिल ईस्ट पर महायुद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। खबर है कि अगले 72 घंटे में ईरान इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। ईरान इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन दाग सकता है। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह को हमले के लिए आदेश दे सकता है। लाल सागर से हूती इजराइल पर निशाना साध सकता है। हमास इजराइल पर रॉकेट हमले तेज कर सकता है। इजराइल पर हमले की इन सभी आशंकाओं के बीच ईरान ने अमेरिका पर भी बड़ा हमला बोला है। ईरान की सरकार ने आरोप लगाया है कि इजराइल ने बिना अमेरिका की अनुमति और खुफिया मदद के यह हमला नहीं किया होगा, इसलिए उसे भी इसकी कीमत चुकानी होगी। वहीं अमेरिका ने एक बार फिर से कहा है कि हमास नेता इस्माइल हानिया के ऊपर हुए हमले में उसकी किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन अगर ईरान ने कोई ऐसा वैसा कदम उठाया तो वो अपने सहयोगी देशों का पूरी ताकत से साथ देगा। Iran is a regime that time and time again since 1979 has been the largest and greatest exporter of terrorism, not just in the Middle East but broadly, and it has a clear track record of not just suppressing its own people but also funding, promoting, encouraging malign, destabilizing actions across the region. And our opinion and point of view on the Iranian regime is quite clear, and we will not hesitate to not just stand with our allies and partners when it comes to defending against threats from Iran, but also taking appropriate action from the United States. ईरान और अमेरिका के इस बयान के बाद विश्लेषकों की ओर से आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका के साथ भी ईरान का तनाव भड़क सकता है। अब तक ईरान के प्रॉक्सी संगठन हूती और इराकी मिलिशिया के लोग अमेरिका के युद्धपोतों और ठिकानों को निशाना बनाते रहे हैं। माना जा रहा है कि अब इसमें और तेजी आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका भी जवाबी कार्रवाई करेगा और ईरान की तरफ से उसके सहयोगी देश भी जंग में कूद सकते हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट में बारूद की बारिश हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।